देखिए बीच में बोलेंगे, जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। करके ऊपर जब कुठारा घात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल सुझाव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दो हमारे दो संघ प्रमुख कह रहे हैं आलोक जी, क्या इस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, जो सरकार किसी भी तरह का सेंसस करने से डरती हो, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी पूरे मार्गदर्शन पे पूरी सरकार चलती है, वो आज सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। खुद आरएसएस के तमाम लोग खुद शादियां नहीं करते हैं, बाकी सब 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसको बैलेंस करना है। तुलना करते हैं जापान से, जापान की आबादी 12 करोड़ के करीब है, हम 150 करोड़ पार करने को जा रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अंजना जी ने अभी बताया कि 35 वर्ष से कम के लगभग 65% आबादी हमारी है, तो उनको बुजुर्ग होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या आपने? ये तो लेने के देने पड़ गए। कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना, आपने कितने घुसपैठियों को बांग्लादेशियों को वापस भेजा इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है, ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप बताइए ना, 11 साल में आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी कोई लेकर आए हो कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? कैसा हमारा पॉपुलेशन पिरामिड 20 साल के बाद होगा, 47 के बाद विश्व गुरु हो जाएंगे हम? अरे भाई कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर। मिस्टर रागी, ये बात तो सही है। रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं। किस तरीके से बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? मिस्टर रागी, 2 बात मैंने बोला था ना, इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, ये महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आप लोग, बार-बार पूछ मैंने रहे फिर हो, आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। क्या है मतलब महिलाएं क्या है इस देश के अंदर? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज। मैंने बीच में नहीं बोला, गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, मत करिए, घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी
कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जानकारी भाई मोहन भागवत जी, 50 लाख फिर आप बेवकूफी बोल रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से आप भाई अरे भाई आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। बट हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। स्वयंसेवक और चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर कह रहे तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम स्वयंसेवक होंगे। अगर 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर 3 बच्चे पैदा किए होते तो कम से कम 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। कोई तथ्य नहीं है। कोई तथ्य कैसे नहीं है? तो हम दो स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहाँ करता है? पढ़ रखे हो आप ही लोग बोलते मोहन भागवत ने शादी की। मोहन भागवत जी ने शादी की। भैया तुमको पता ही मोहन भागवत जी ने शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक मोहन भागवत जी ने शादी की। क्या मूर्खतापूर्ण बात। मोहन भागवत जी ने शादी की। हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का। अरे मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ नाम है, जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लोग राष्ट्रीय जवाब नहीं दे रहे। स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं। जब आप थोड़ा सा अकल लगा लो। अरे मोहन थोड़ा भागवत जी ने सा शादी अकल की है, लगाओ। नहीं शादी की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ नाम जवाब दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा हाँ अकल नाम लगाओ। जवाब दीजिए ना। प्रचारक और नॉन प्रचारक दोनों प्रकार अरे के मैं आपसे स्वयंसेवक सवाल होते अच्छा हैं। ठीक है, जवाब अगर नहीं देना अब चाहता। अब तो संघ से असल जुड़े सवाल लोगों की देखिए। शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल सवाल बस हवा निकल गई। हम दो हमारे दो अपमान असल था सवाल कि क्या नहीं है? औरतों का? आशुतोष असल जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम हैं दो भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दीजिए। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान ये विकृत मानसिकता है। देश में आलोक जी बोल रहे उसके। देखिए, हम दो हमारे दो का नारा जब दिया गया था तो देश की आबादी लगभग 70 करोड़ थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु की जो मृत्यु दर है वो आज से लगभग 2.5 गुना थी। तब ये नारा दिया गया था, तब एहसास किया गया था कि जनसंख्या अभी से कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लगातार गिर रही है, उसमें कमी आ रही है। हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और उसके बाद महिलाओं को ये कहा जाए या समाज में ये मैसेज दिया जाए कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। पहले डिसाइड करते हैं कौन क्या खाएगा, फिर महिलाएं क्या पहनेंगी। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। दुर्भाग्य यह है कि मोहन भागवत जी सरकार से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछ रहे। कैराना की जो बात इन्होंने अभी कही, कैराना में इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन उसके बावजूद वहां एक मुस्लिम बच्ची सांसद बन के संसद में गई और कैराना की आवाज उठाती है और तमाम हिंदू उसका भी साथ देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस बीएसएफ के बिल का विरोध किया गया, वो क्या था विरोध? पंजाब में था वो कि 20 किलोमीटर तक जो पुलिसिंग है वो बीएसएफ के पास रहेगी। उसको 20 से बढ़ाकर इन्होंने 60 किया। ये कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर अटैक था। अब 20 किलोमीटर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए बीच में बोलेंगे, जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। अरे भंडारी जी, भंडारी जी, मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको क्रेडिट मिलता है, आपने कभी बीच में नहीं बोला। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जब कुठाराघात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल और केवल पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक था, इसलिए संसद में उसका अपोज हुआ था। अब हमने बार बार पूछा, 2014 में 89,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, 89,000, और पिछले 11 साल में सारा मिला लें तो भी 89,000 घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। संसद में कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। सेंसस नहीं लाएंगे हम जनगणना नहीं कराएंगे।
यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने SIR के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए SIR हिंदू से आप मुसलमान ध्यान लाया गया। भटकाने के लिए प्यारी समझ गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक प्रदेश है जहां घुसपैठियों की पहचान की गई, असम। कितने लाख थे? 20-22 लाख के आसपास। कितने साल हो गए? एक भी घुसपैठियों को अभी तक बाहर भेजा? क्यों नहीं भेजा? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। तो ये मुद्दा बनाते हैं। जब आपने पहचान कर ली 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की बाकायदा कानूनी तौर पर, आपने क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? इस सवाल पूछिए इनसे जरा। तो नारे देने। दूसरी बात, आपने कहा हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, उनकी मां को कोई गाली देगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि दोबारा कोई सोच ना सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम ले रहा हूं, प्रेम शुक्ला ने उनकी माता जी को गाली बकी गई थी। साथी को मैंने सुना था, मां की गाली दी थी। मत करिए कोई। आप आज तक के प्रोग्राम में दिया था। और उनमें उनको भी माता जी नहीं, को एक गाली मिनट, बकी गई बिल्कुल थी। गलत पूरा बात बोलिए गलत आशुतोष जी, आप बात। जर्नलिस्ट आज तक पार्टी ने प्रेम शुक्ला को अपने पार्टी से बाहर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी माता जी को गाली बकी थी। भूल गए? उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे की मां के बारे में बात करते हैं आप। दूसरे मां के बारे में बात करते हैं। तो उनकी माँ को गाली बकी जाएगी। बिल्कुल नहीं गाली बकी गई थी। तो वो भी बोलिए। गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नाम सर थे या नहीं थे मेरा आप? प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है। सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा। लेकिन NRC जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। जब बिहार मुझे अपने घर जाना है। रेड्डी पर देखिए, जरूर मैं दीजिएगा। समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गालियां दी, शिवसेना रही हो चाहे वो, उनको हमेशा कंडेम किया गया, आगे भी कंडेम किया जाएगा। लेकिन आज का जो विषय बिहार में है कि बाकी मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, उसका सीधा कारण यह है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का खेल बीजेपी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कर रहा है, तो हर मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।